हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता। आज जिस विषय में आपसे बात करना चाहूँगा वह जुड़ा हुआ है आज के परिवेश से। जैसा कुछ हम देख रहे हैं कि गर्मियों में लोग अक्सर परेशान हो जाया करते हैं और इस भीषण गर्मी में वह अत्यधिक कष्ट का सामना करते हैं, जिससे वो अलग अलग रोग जैसे डिसेंट्री, डायरिया, उल्टी का होना, दस्त होना, ये सभी चीज़ों का शिकार होते हैं। सर का दर्द, मिचली आना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, यह सब गर्मियों के आम लक्षण देखे गए हैं। बात हम करेंगे कि ऐसी स्थिति में जब गर्मियां चल रही हैं तो उस वक्त हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए ताकि हमारे बच्चे या हम पर्सनल किसी तरीके से गर्मी के शिकार न हो। अब पहली जो हम कहें प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए या एहतियात बरतना चाहिए वह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन। तरल पदार्थों के सेवन में नींबू पानी से बनी हुई चीज़ें या फिर कहें फलों का सेवन जिसमें पानी की अधिक से अधिक मात्रा हो, ऐसे फलों का सेवन। साथ साथ में आप इस वक्त दूसरी जो एहतियात कर सकते हैं वह लाइट कपड़े पहनना, लाइट कलर के कपड़े पहनना, क्योंकि उनका ऑब्जॉर्प्शन, हीट ऑब्जॉर्प्शन कम होता है, वह जल्दी गर्म नहीं होते अपेक्षाकृत काले कपड़ों के या डार्क कपड़ों के। तो कोशिश करें गर्मियों में वाइट कपड़े या लाइट रंग के कपड़ों को पहनने की। और इस स्थिति में सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, जिसमें थोड़ा हवादार होने की वजह से और हल्के होने की वजह से व्यक्ति को गर्मी कम महसूस होती है। यही सूती कपड़े बच्चों में भी उपयोग करें जिससे, और टाइट कपड़ों को उनको बिल्कुल न पहनाएं। अब हम बात करेंगे कि तीसरे एहतियात हम क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए आप गॉगल्स खरीदें ताकि उनको सनबर्न की स्थिति ना हो। अपने लिए भी गॉगल्स खरीदें, गॉगल्स पहनकर ही बाहर निकलें जिससे धूप आपको बहुत ज़्यादा तंग न कर सके। सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं जिसमें वह आपको यूवी लाइट से काफ़ी हद तक बचाएगा। उसके साथ साथ ऐसे हैट का उपयोग करें, ऐसी टोपी का उपयोग करें जिसकी छाया थोड़ा दूर तक हो, जो आपके गर्दन तक छाया दे सके और इस चेहरे को पूरी छाया दे सके। ऐसी टोपी को यूज़ करें। साथ साथ में कोशिश करें कि आप अपने समय सारणी को, कार्य करने की समय सारणी को थोड़ा फेर बदलाव करें जिससे कि आपको धूप का कम से कम सामना करना पड़े। क्योंकि देखा गया है कि अक्सर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा का जीवन ऐसा है कि उनको अपने प्रोफेशन के हिसाब से धूप में काम करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनको यह कोशिश करना चाहिए कि वह एक छाता का उपयोग करें ताकि अगर वो कार्य कर भी रहे हैं तो धूप उनको किसी तरीके से, अल्ट्रावायलेट रेज या धूप उनको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए और वह अपने कार्य को भी करते रहें। कोशिश ये करें कि अपने साथ एक बोतल हमेशा रखे रहें जिससे कि उनके अंदर रिहाइड्रेशन की स्थिति ना हो। एक पानी से भरी हुई बोतल हमेशा अपने पास रखें। जब भी अगर कोशिश कर रहे कि उसमें नींबू का थोड़ा सा मिश्रण, नींबू रस थोड़ा डाल दें जिससे मिनरल्स आपके शरीर से जो कुछ बाहर हो रहे हों पसीने के रूप में, तो उस स्थिति में उसकी भरपाई की जा सके। बात करेंगे हम कि और भी क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेडिसिन से संबंधित मैं जो कुछ भी जानकारियाँ अपने वीडियोस पर डालता हूँ वो आप तक पहुँच सकें और आप उसका लाभ ले सकें। आगे मैं चलकर मैं इस वीडियो में साथ साथ उन दवाइयों को भी बताऊँगा जो गर्मी में आपके लिए आवश्यक हैं और उन्हें हमेशा घर पे रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि रात के समय या किसी इमरजेंसी में या आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस वक्त वो दवाइयाँ
जीवन रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए उस दवा के विषय में भी बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एहतियात के विषय में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा एलोवेरा जेल वगैरह अपने साथ रखें, ताकि और बच्चों के लिए साथ में रखें उसको, कि उनके स्किन बर्न्स की स्थिति में एलोवेरा लगाने पर उनकी स्किन में थोड़ा ठंडक पहुंचती है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे जिन जूतों और चप्पलों का उपयोग कर रहे हैं वो बेहद टाइट ना हो, क्योंकि वो पसीने होने की वजह से उनको ईचिंग सेंसेशन या खुजली या दाद की स्थिति उनके अंदर पैदा कर सकती है। तो लिहाजा उनके स्लीपर्स या जूते और चप्पल वो सभी लूज हों, बहुत टाइट ना हो और हवादार हों। इस बात का आप ख्याल रखें। कभी भी ट्रैवल करते समय, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ दवाइयाँ अपने साथ रखें और कोशिश करें कि ग्रीष्मकालीन अवधि में कभी भी दोपहर का सफ़र आप अवॉइड करें, क्योंकि वह आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। सफ़र आपका रात्रि का हो या सुबह का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप इस तपती हुई धूप में बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने शेड्यूल को उस हिसाब से व्यवस्थित करें कि आपका कार्य सुबह और शाम की श्रेणी में रहे। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि और किन चीज़ों से या करने पर हम ग्रीष्म से या जो गर्मी बहुत अधिक है उससे हम बचाव कर सकते हैं। उस स्थिति में आप दवाइयों के विषय में बात करें तो दस्त से संबंधित दवा नॉर्फ्लॉक्स TZ, सिप्लॉक्स TZ, O2 टैबलेट, यह दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डिसेंट्री और डायरिया की स्थिति में या फिर किसी व्यक्ति को रात में या किसी भी पहर में डिसेंट्री या डायरिया होती है तो उस स्थिति में इसको सुबह शाम दिया जा सकता है। इनके सिरप्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि बच्चों के लिए निर्धारित होते हैं। वह अलग अलग डोजेस अलग अलग उम्र के हिसाब से होते हैं। वह एक चिकित्सक की देखरेख में आप उसको दे सकते हैं और उनसे सलाह करके, उनसे बात करके तब आप इन दवाइयों का सेवन करें और बच्चों को भी दें। इसके साथ साथ अपने पास आप हमेशा इलेक्ट्रॉल या ORS हमेशा रखें, जिससे बच्चों में आप में निर्जलीकरण की स्थिति ना हो पावे। जब भी आप महसूस करें कि आपको प्यास लगी है तो उस स्थिति में आप इलेक्ट्रॉल घोल कर पी सकते हैं, जिससे आपके अंदर मिनरल्स और आयंस मेंटेन रहेंगे। साथ साथ में अपने पास एनाफोर्टान टैबलेट जो कि पेट दर्द के लिए है वह हमेशा रखें। एनाफोर्टान सिरप भी रखें जो बच्चों के लिए लाभप्रद है। साथ ही साथ लोपामाइड टैबलेट्स जो पेट के क्रैम्प्स के लिए होती हैं, जो मोटेलिटी, जो आंत की दर होती है चलने की, उसको कम करती है, जिससे पानीदार लैट्रिन जिनको होती रहती है उसमें रोकने में वो सहायक होती है। तो लोपामाइड टैबलेट और लोपामाइड सिरप आप अपने पास रखें। लोपामाइड टैबलेट्स एडल्ट ले सकते हैं, लोपामाइड सिरप बच्चों को दी जाती है जो कि टैबलेट खाने में असक्षम है। साथ ही साथ पुदीन हरा कैप्सूल को आप हमेशा अपने पास रखें। पुदीन हरा लिक्विड भी आप अपने पास रखें। ये सब दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ यह एक ऐसी दवाइयाँ हैं अनुमन जो ज़रूरत पड़ती हैं। साथ ही साथ आप बच्चों में अक्सर देखा गया है कि बदहजमी की शिकायत हो जाती है या एडल्ट में भी हो जाती है। तो उस स्थिति में एरिस्टोजाइम सिरप एडल्ट में और एरिस्टोजाइम ड्रॉप बच्चों के लिए आती है, जिनको बदहजमी की शिकायत से बाहर निकालने के लिए उपयोग की जा सकती है। तो इनको अलग अलग डोजेस अलग अलग बच्चों में निर्धारित होती है और एडल्ट्स में भी उनकी स्थिति के अनुसार डोजेस निर्धारित की जाती है।
ये दवाइयाँ आपके पास रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर रात में कहीं आपको दिक्कत हुई तो उस स्थिति में आपको यह दवा प्राइमरी एड देने में बहुत सहायक होगी। साथ ही साथ बात करेंगे और कुछ दवाइयों के विषय में जो कि इस समय देना लाभप्रद होते हैं। कुछ और दवाइयाँ जिनके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा और जिनका आपके पास रहना आवश्यक है वह है सिफेक्सिम सिरप और सिफेक्सिम टैबलेट। यह दवा आप हमेशा अपने पास रखें क्योंकि यह एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है। साथ साथ में पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप भी अपने पास रखें क्योंकि गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि लोग धूप में रहने के बाद कभी कभी फीवर उनको आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों में और बड़ों में आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ में आप और भी दवा के विषय में बात करें तो O2 सस्पेंशन बच्चों के लिए, O2 टैबलेट्स बड़ों के लिए यह एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है। यह अपने पास रखें जिसमें पेट की बदहजमी जैसी स्थिति में, बच्चों में भी बदहजमी जैसी स्थिति में उनको सिरप्स दिए जा सकते हैं। तो यह कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको आप हमेशा अपने पास रखें ताकि आप इस गर्मी का आराम से सामना कर सकें। अब इसी श्रेणी में उल्टी की दवा, ऑन्डम टैबलेट और ऑन्डम सिरप, ये आप हमेशा अपने पास रखें क्योंकि बच्चों को उल्टियां कभी कभी शुरुआत हो जाती हैं, जिसको आप जिफी सिफेक्सिम सिरप के साथ और ऑन्डम सिरप के साथ दोनों एक साथ, सिफेक्सिम जिफी जिस ब्रांड से आती है और ऑन्डम सिरप जिस ब्रांड नाम से आती है, दोनों को एक साथ देकर उस बच्चे की उल्टियों को आप रोक सकते हैं। साथ ही साथ जिफी टैबलेट्स और ऑन्डम टैबलेट जिन व्यक्तियों में उल्टी और मिचली एक साथ आती रहती है तो संयुक्त रूप से ये दोनों टैबलेट दी जाती हैं। साथ साथ में गैस बनने की स्थिति में गैस की दवाइयों में पैन 40 DSR, पैन 40 टैबलेट्स और पैन डी टैबलेट्स, रैप डी टैबलेट्स, रेबिप्राजोल DSR जिस नाम से आती है। साथ साथ में आप ओसिड कैप्सूल, ये सब आप अपने साथ रखें क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बदहजमी के कारण लोगों में यह शिकायत देखी जाती है कि उनको गैस बनती है जिसके कारण उनको मिचली और उल्टी भी शुरुआत होती है। आप इसके साथ साथ गैसेक्स टैबलेट भी अपने घर पर थोड़ी मात्रा में रखें। जब भी आप यह देखें कि आपको गैस की समस्या हो रही है तो आप उसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ साथ में यूरिनजाइम टैबलेट्स भी आपको बदहजमी से बाहर निकलने में सहायक होती है। यूरिनजाइम ड्रॉप्स भी आते हैं जिन बच्चों को पेट में दर्द है या बदहजमी की शिकायत है, बार बार उल्टी कर रहे हैं, तो उनको ऑन्डम के साथ यूरिनजाइम ड्रॉप्स भी दी जाती हैं। साथ साथ में कुछ और एहतियात जो जनरल एहतियात हैं उनके विषय में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। हमेशा अपने साथ स्कार्फ या अंगोछा रखें। बाहर निकलते समय स्कार्फ का उपयोग करें जिससे आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना हो तो आप पोंछ सकें। उसके साथ साथ स्कार्फ का उपयोग महिलाएं कर सकती हैं अपने चेहरे को ढकने के लिए भी, और साथ साथ में किसी तरीके के सन के अटैक को रोकने के लिए भी वह सहायक होगा। तो यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन करके आप बहुत हद तक किसी बड़ी परेशानी में जाने से बच सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए आगे भी नई वीडियोस ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।